नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डिजिटल भारत समाचार। मैं मुकेश पवार। देवों की धरती राजस्थान के संत श्री भंवरगिरी जी महाराज व उनके शिष्य श्री वीरपुरी जी महाराज का आज हैदराबाद एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। उनकी अगवानी करने उनके शिष्यगण व बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए और दर्शन किए। एयरपोर्ट से बैंड बाजे के साथ उनकी अगवानी की गई। रास्ते में कई जगह उनका स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। प्रकाश राठौड़, मोती सिरवी, अजय सिरवी, नरेश राठौड़, किशोर सिंह राजपुरोहित, जित्तू वैष्णव ने संतों का सत्कार किया और आशीर्वाद लिया। अंत में काफिला राजाराम राठौड़ के निवास ओल्ड अलवाल में थमा। यहाँ संतों के रहने का प्रबंध किया गया। भाग्य भला जारे घर संत पधारे, कर कृपा संत भव सागर तारे। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिनके घर संतों का आगमन होता है, संत कृपा होती है। आज हैदराबाद की धरा धन्य हो गई। श्री राठौड़ के यहाँ उनके कहने पर इतने महान संत हैदराबाद की इस धरा में पधारे। जात न पूछो साधु की, पूछ लो उनसे ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कैमरामैन जितू वैष्णव के साथ रिपोर्टर मुकेश पवार की खास पेशकश। बोलो सतगुरुदेव हरि जय हो, बोलो डेमोजी बालगिरी जय हो। हर हर महादेव। हैदराबाद की पवन धारा पर भाग्यनगर जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर श्री श्री 108 भंवरगिरी जी महाराज पहुँचे हैं। इनका दक्षिण का दौर है यहाँ पे 3-4 दिन का। आइए हम इनके शिष्य है जो मोती भाई है उनसे बात करते हैं, प्रकाश भाई है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि दौर में क्या क्या रहेगा और क्या उपदेश है महाराज का। जय गुरुदेव ऋषा, जय गुरुदेव ऋषा, भंवरगिरी जी बाबा जी पधारी और जय गुरुदेव। उनके और एक शिष्य है प्रकाश राठौड़, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का दौर कैसा रहेगा और क्या है आगे का। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और हमारा ये सौभाग्य है कि गुरुदेव जी की कृपा और महादेव जी की कृपा हमारे साथ ऊपर हुई, जिससे आज हमारा इनका दर्शन हुआ। और क्योंकि विभीषण जी ने भी कहा था कि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब संत मिलेंगे तो समझ लो कि राम जी की कृपा हो गई। तो इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव जी जो यहाँ पर पधारे हैं तो हम लोग बहुत ही अपने आप को मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके शब्द नहीं है हमारे पास, उनकी महिमा का शब्द नहीं है हमारे पास। हमारे अंदर जो हमारा मन का जो पवित्र हुआ है वो भी हमारे पास इतना शब्द नहीं है। तो हम लोग गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और गुरुदेव जी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ उनके शिष्य भी है और वीरपुरी जी महाराज है। आइए उनसे जानते हैं और महाराज के बारे में भी जानते हैं। आगे का क्या मतलब सत्संग है, क्या है उनका विचार, क्या है ये हम जानते हैं। आइए। जय श्री राम। पूज्य गुरु महाराज भंवरगिरी जी महाराज के शरणों में ओम नमो नारायण प्रणाम। महाराज श्री की ये दक्षिण भारत की यात्रा बेंगलोर फूलों की नगरी से शुरू हुई, मद्रास होते हुए आज हैदराबाद पहुंची है। महाराज जी ने सोजत सिटी के पास दीनावास गांव के पास एक बहुत बड़ा मंदिर निर्माण करवाया है। उस उपलक्ष्य में महाराज जी का मन का मानस हुआ कि जितने मारवाड़ी भगत जन, शिष्य जन बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, बॉम्बे, गोवा जितने मारवाड़ी विराज रहे हैं उन सबको मैं जाके निमंत्रण पत्रिका दूं और वो यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और तन मन धन से सेवा करें। इस पुनीत कार्य के लिए महाराज जी का आज हैदराबाद की धरती पर आगमन हुआ है और आप सभी भगत यहाँ लेने के लिए पधारे। आपका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आप सब के लिए शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। राजस्थान में हर एक वीर हुए, कई योद्धा हुए। जब तक संत नहीं होते तो कुछ नहीं होता। इसीलिए
हैदराबाद की पवन धारा पर 3-4 दिन के लिए यहाँ रुके हुए हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, गुरु महाराज से मिल सकते हैं। इसीलिए डिजिटल भारत समाचार से बने रहिए। राजा राम राठौड़ ओल्ड अलवाल के यहाँ 3 दिवसीय संतों का सत्संग, जागरण व भोजन भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। राठौड़ ने सभी समाज बंधुओं को दर्शन जागरण में आने को कहा है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, पर संत जपावे नाम। आप देख रहे थे डिजिटल भारत समाचार। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।